नाज़रीन अभी अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद है, ऐसे पूछेंगे कि वाकई ये जो स्टोरी सुनाई गई है, जो बताया गया है, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जो बताते हैं कि आप 15 की कॉल करें, हम फौरी तौर पे पहुंचेंगे, जो हमें बताते हैं कि आप थाने में जाएं, इंस्पेक्टर बैठे हैं, पुलिस बैठी है, आपको इंसाफ दिया जाएगा, जो बताते हैं कि आप अगर आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो आप 8787 पे मैसेज करें, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। जो इदारे बताते हैं कि आप कोर्ट पे चले जाएँ, सेशन कोर्ट चले जाएँ, हाई कोर्ट चले जाएँ, रिट करवाएं, फिर आपको इंसाफ दिया जाएगा। ये सारे तमाम तर इदारे जब फेल हो जाएं तो मुजरिम जो होता है वो बेलगाम हो जाता है, और जब बेलगामी में कोई बंदा आ जाता है तो वो शदीद और भरपूर तरीके से तंग करने लगता है। उस बंदे की क्या पुश्तपनाही है या उसकी क्या ताकत है, ये भी हम जानेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ अहले मोहल्ला मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि मामला है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इनके मोहल्लेदार हैं? जी क्या आपने क्या देखा है? सर आन के बच्ची गई ने इन्हों दिनों 7-8 साल हो चले ने ना कोई पीछा नहीं पीता इन्हों का पिछड़ा। ठीक है। वो आन के महल से जान के गल पैंदे ने इन्हों दे धमकियां देंदे ने और मॉडल कानूनी जाके भी इन्हों धमकियां देंदे ने बच्चों को ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ शादीशुदा कुड़ियां इन्हों बार-बार आन के तंग करते पे। इस तो अलावा इन्हों की हल करने कोई मतलब कि थाने वाला गल नहीं सुनता पिया, कोई पर्चा नहीं दे रहा, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई आपकी नज़र में कितनी देर से ये मामला चल रहा है? तकरीबन 7-8 साल से। 7-8 साल से जी। पुलिस ने उसको नहीं समझाया, उस जी। बंदे को जी। उसको बैठाकर उसको पर्चा दिया गया हो, कोई कानूनी कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की। जो जाते उदो टाइम दे देंगे, 2-4 दिन दियो सानू असीं को करने पर्चा जी, देने जी, नहीं करते। क्या हाल है? ठीक है। ये क्या मामला है? यहाँ पे वाकई लोग आकर घर को या कमाल बनाते हैं या इनको मारने की कोशिश करते हैं? आप क्या देखते हैं? आपके देखने में क्या? बिल्कुल मेरी नज़र में यही आया है कि इन लोगों के साथ मेरे ख्याल से काफ़ी कम से कम 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादती हो रही है। ना इनको कोई पूछने वाला है कि भाई इनकी कोई आकर कोई हौसला अफजाई करे, पुलिस या कोई भी, यानी मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम इन लोगों ये लोग भी इनके पीछे जाते, लेकिन वो क्यों इनको तंग करने आते हैं मेरी समझ से बाहर कि वो क्यों आते हैं? ठीक है। क्या इनसे पैसा लेना चाहते हैं, क्या इनसे कुछ और लेना चाहते हैं? मैं नहीं जानता कि अंदर खाने। अच्छा, रात जो पंचायत हुई है थाने के अंदर, वहाँ आप मौजूद थे? जी नहीं, मैं नहीं। वहाँ पे कौन था रात की पंचायत में? मैं नहीं। जी आप थे। सर आप बताइएगा कि रात को जो पंचायत की गई है उसमें क्या मामला तय पाया है? उनका क्या कहना था? डिमांड क्या है उनकी? आखिरकार लड़ाई होती क्यों है? राती असी कम अज कम 18-20 जने सन, जी महल्ले के लोग भी सन, कोई अजीज सन, बेहरोई सन, सारे गए थाने। वो भी तकरीबन कोई 20-25 बंदे सन। अच्छा ते उन्होंने जाके ते साढ़े नाल गल्लां पता भी लगा जी इन्हां दा कोई कसूर नहीं। ठीक है। फिर सारा साबित होया, तस्दीक हुई है कि उन्हें मन्निया कि मैं इन्हां दे घर भी गया, पिस्तौल कोल सी, गालमन शायद उस तरह सी, ते बदतमीजी की, घर जाके दी मशीरा ने बदतमीजी की, कपड़े फाड़े ने। पुलिस के सामने मैं मान गया सारा कुछ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨੇ ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਐ ਸੰਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਲਾ ਸੁਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਰ ਸਨ, ਸੁਲਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਬੰਦ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਗਾ ਜੁਗਾ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ जो ना तस्दीक तहकीक हुई है। अच्छा, जगह लेंदी 1,80,000 रुपये मुझे दे दो तो मैं इनकी जान छोड़ फिर दूँ। जान छड़नी जान नहीं छड़नी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ भी ने, महल्लेदार भी ने। अच्छा। तकरीबन दूजी गई मेरा घर है। ਤੇ आपने कितनी दफा आपके सामने ये वाकया है? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, अच्छा ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲੇ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਕੱਲ ਗਏ ਆ ਥਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ठीक हो गया। नाजरीन इनको पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन समझ में नहीं आता कि पुलिस एक्शन कब लेती है। मेरे ख्याल से पुलिस एक्शन तब लेती है जब कोई बड़ा हादसा रूनमा होता है। पुलिस इंतज़ार करती है किसी बड़े हादसे का। ये वो महकमा है, मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि ये वो महकमा है कि जो अपनी सीटों पर बैठने की तनहा और आवाम की खिदमत करने की या आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की
रिश्वत लेती है। इसी तरह और भी मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि मामला है क्या। जी क्या हाल है? अच्छा, क्या इनका आपने कितनी दफ़ा देखा कि यहाँ लड़ने के लिए वो आए हैं? 5-6 दफ़ा देखा है मतलब। अच्छा, 5-6 दफ़ा लड़ने के लिए आए। तो आपने अहले मोहल्ला इकट्ठा होकर उसे उन्हें पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ? जी कहीं गए हैं, बाकी से सारी बात नहीं सुनते। अच्छा, आपने कभी उन्हें यहाँ पकड़ने की कोशिश भी की? नहीं, पकड़ के पुलिस का माल करता है बंदा कि ये हमें मारने के लिए आया है। काम पे जाते हैं ना, मतलब घर में कोई नहीं होता। अच्छा, औरतें होती हैं ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो उस टाइम पे आता है जिस वक्त औरतें खवातीन जो हैं वो घर में अकेली होती हैं। जी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले एपिसोड में भी आपको दिखाएंगे कि कानून ने किस हद तक इसकी पैरवी की है और कानून ने किस हद तक इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है। हमारे आए दिन प्रोग्राम टीवी पे चलते हैं और हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि लोगों के साथ किस कदर ज़्यादती की जाती है। क्या ये थानों में जा चुके हैं? क्या पुलिस को नहीं पता कि हमारे इलाके में, हमारे एरिया में किस नौयत की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? गली वाले मेरे ने उससे पहले पिछाड़ लगा है तो मुंडे अगे का लेकर आ रहे थे मेरे गली ने चढ़ाया भी है। अभी यहाँ पे नाज़रीन एक तरफ तो बात ये है कि इनका इस अपनी बेटी के साथ जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था आज से 9 साल पहले, उसको वो दोबारा उस रिश्ते को जोड़ने के लिए यहाँ पे आकर बदतमीज़ी करता है और इन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। इसके इनका कहना ये है कि हमारे मोहल्लेदार जो हैं वो इस चीज़ के चश्मदीद गवाह है, बल्कि उन्होंने हमारी कई दफ़ा उनसे जान छुड़वाई है। अभी इनके मोहल्लेदारों से भी पूछेंगे इस कहानी के अंदर कितनी हकीकत है और ये मामला हो क्या रहा है। अच्छा, ये क्या चीज़ है जी? ये एप्लीकेशन है जी इनके पास मुख्तलिफ किस्म की, और ये इन्होंने ये पहले मैंने दी है खाने फैक्ट्री एरिया में। अच्छा, ये भी दरख्वास्त दी है इन्होंने। ये कब की है जी? 1/8 जी, 1/8/2020 की ये एप्लीकेशन है। उसके बाद जनाब ये एक एप्लीकेशन मौजूद है, यानी कि सर जी 1/8 की दरखास्त ने तो मैं सैशन तो रेट लीती ही है, लेकिन हजे तक मेरा पर्चा नहीं होया। मैं कितनी बारी थाने गया वा, लेकिन हजे अगों मैनू टाल देंगे, अज करा कल करा के जाते हैं। इन्हों को कोई पुछदा दस पुलिस वाले तलब भी करके आए हैं, लेकिन हजे तक मैं कुछ भी नहीं किया। अच्छा, दूसरी तीसरी बारी हो चुका। मेरी सिस्टर घर भी गए हैं, उत्थे थाने मन्निया इशफाक खान साहब के राती आज भी मन्निया कि मेरे को पिस्टल मार इन्हें रखे मेरे से 1,80,000 रुपये की इन्हें डिमांड मेरे को की थी। फिर 1,80,000 रुपये आप कितनी दफ़ा थाने गए हैं? आपको इन्होंने उनको पर पर्चा नहीं दिया, उनको बुलाया नहीं पार्टी? सर दूसरी आज तो मेरे ख्याल साल ही हो चले इशफाक खान साहब को जो केस आया उदों उन्होंने तलब किया गया। पहलियां मेरिया दरखास्तां गए हैं, पुलिस वाले साढ़े नाल नोटिस करके आए हैं, लेकिन नहीं आए वो। लेकिन उनके बावजूद भी साढ़े इन्होंने दरखास्त मेरी भी पर्चा नहीं कटिया, मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं की। ठीक है नाज़रीन, सुमेरा बीबी का ये मामला है जो कि पहले एक मुस्लिम शख्स के साथ अपनी मर्जी के साथ चली गई थी, जिसकी वजह से उसको घर से निकाल दिया, बल्कि पूरे ख़ानदान ने, क्योंकि यहाँ दो मज़ाहिब की बात आ जाती है, मुस्लिम और क्रिश्चन की। क्रिश्चन मज़ाहिब के अंदर जो है इस बात की बड़ी पाबंदी की जाती है कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी से किसी मुस्लिम के साथ रिश्ता जोड़ता है तो वो इनके मज़हब से फारिग हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करवाई और उसको उसके रहमो करम पर, अपने रहमो करम पर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है नाज़रीन, वो बार बार इनको मारने की कोशिश करते हैं और इनके घर पर हमला करते हैं। अभी इनका बताना ये है कि जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारी एप्लीकेशन और हाई कोर्ट की जो रिट है वो भी इनके पास मौजूद है, लेकिन कानूनी तरफ से इन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। बार बार इनकी 15 की कॉल भी है, लेकिन अब जो करंट मामला चल रहा है वो है इशफाक खान साहब, जो कि ASI साहब हैं यहाँ पे फैक्ट्री एरिया थाना में। वो इनको बुला तो लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दोनों पार्टी की सुलह हो। सुलह किस चक्कर में हो, जिसका इन्होंने इससे पिछली दफ़ा जब लड़ाई के लिए आए थे तो उन्होंने आगे से फायरिंग भी की थी और इन्हें यरगमाल भी बनाया था। जी सर इशफाक खान साहब साढ़े नाल गए हैं इन्होंने जवाई के घर। अच्छा, तलब करने वास्ते ते उत्थे मेरे हथी बखी पे हैं बकायदा। उस तो बाद पुलिस के सामने आपके गले पड़ गए? पुलिस के सामने ये है कौन बंदा, कोई बदमाश है? सर बदमाश नहीं, कोई
पता, लेकिन है आकर के बदमाश तो है। ये इस बात से नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बंदे की पुश्त बनाई क्या होगी या उसकी ताकत क्या होगी जो पुलिस के सामने दूसरी पार्टी के, मुद्दई पार्टी के गले पड़ रहा है और उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी पंजाब पुलिस है, ये हमारी पंजाब पुलिस के कारनामे हैं कि उनके सामने मुल्ज़िम पार्टी जो है वो मुद्दई पार्टी को मारने की कोशिश कर रही है। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? जगह मारे सारे बंदे गए जगह ठीक है, एक 5 जने आए, फिर उत्थे मेरे हाथापाई हुई है। कहाँ माडा कलोनी से सारे मॉडल में आप क्या लेने गए थे? सर पुलिस वाले ने तलब वास्ते किया सी कि सानू तुसी कार्ड दिखाओ अच्छा, अशफाक खान साहब ने, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸ਼ਫਾਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ 4-5 ਜਣੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹ ਜਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, फिर उत्थे हाथापाई हुई, फिर उस तो बाद इन्होंने फायरिंग उत्थे की थी। फिर अशफाक खान साहब को पुलिस ने तब भी इनके ऊपर पर्चा नहीं दिया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ आया, मैं थाने बैठा रहा मैं कितनी पूरा जी देर। मौजूदा सूरत हाल से मैं आपको तो आगाह कर भी चुका ਉਹਨਾਂ हूँ। ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਹੋਇਆ ਕੇ ਬਿਆਨੀ ਦਿਖਾਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। अच्छा, आप इधर आए। आपको घर से निकाल दिए गए, हाँ जी, किस बात पे निकाल दिए गए? आपके माँ बाप ने निकाला, हाँ जी, क्यों? उसकी क्या वजह? ये इसलिए कि वो कह रहे अपना पहले फैसला कीजिए करके फिर हमारे घर वापस इधर बोला। आपके बच्चों को, बीवी को और आपको घर से निकाल दिया और कहा है कि अपने ससुराल में जाके हाँ जी, ससुराल। इस वजह से नाज़रीन एक गुंडा सिर्फ इंसान जो कि बार बार इनके घरों पर जाके हमला करता है। अब ये जो है भाई साहब इनके घर पे गया है और इसके माँ बाप एक शरीफ आदमी है, शरीफ लोग हैं, उन्होंने किया कि अपने बच्चे को कहा कि जाके पहले अपने मामले क्लियर करें, आप अपने ससुराल पे ही रहें जब तक ये मामला तय नहीं हो जाता। अच्छा, तो फिर क्या सोचा आपने अब यहाँ पे रहना? नहीं, हमने अपने घर ही जाना। इंसाफ मिल जाए तो हम अपने घर जाएंगे। अच्छा, जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम अपने घर नहीं जाएंगे। चलें, नाज़रीन ये भी हमारे साथ मौजूद थे, इनका भी कहना ये है कि अभी तक हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। बहुत से तरीक़ों के साथ हमारे साथ हमें जान से मारने की कोशिश की जा रही है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बाकी लोगों से भी, इनके मोहल्लेदारों से भी इस बात की सफाई लेंगे क्या ये लोग सच हैं या इनकी मनगढ़ंत कहानी है। आइए। जी, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। क्या ये रात भी पंचायत एक बैठी है, ये सारे जो गवाह हैं, मोहल्लेदार हैं, इनका कहना ये है कि वाकई ये मजलूम पार्टी है, इसके साथ जुल्म किया जा रहा है, जुल्म और ज़्यादती की जा रही है और कानून जो है वो पिछले 8-9 साल से इनकी बात नहीं सुन रहा। अब क्योंकि एक नई एप्लीकेशन दी गई है, जो अशफाक खान साहब जो हैं यहाँ पे ASI साहब हैं थाना फैक्ट्री एरिया में, वो भी इनकी बात नहीं सुन रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि दोनों पार्टियां बैठकर सुलह कर रही हैं। लेकिन सुलह कैसे हो सकती है कि उस एप्लीकेशन के बाद आज फिर वो इनके वो दूसरे जो भाई हैं उनके घर जाके उन्होंने हमला किया है और उनको जान से मारने की कोशिश की है। आपको कितना पता है कि कितनी दफ़ा ये यहाँ पे या दूसरे घर में उनके लड़ने के लिए आए हैं या कितनी दफ़ा ये कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए गए हैं और कानून में इनकी बात नहीं सुनी? आप क्या जानते हैं इस मामले में? मैं तो यही जानता हूँ कि जब ये पिछली लड़ाई हुई ना, उस वक्त मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा कि लड़ाई हो रही है, ये अपने मोहल्ले के लड़के हैं, अपने जानने वाले, देखा तो लड़ाई मैंने छुड़ा दी है। अच्छा, आपने छुड़वा दिया। वो कौन था पता इससे? एक तो ये थे ना, दूसरा कौन था? उसको मैं जानता नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन बाद में पता चला ये दूसरी पार्टी का बंदा है, बाद में वो इशफाक मसीह जो है ये वो बंदा है। ये वो बंदा है। अच्छा, फिर पहले नहीं मैं उसको जानता। आपने छुड़वा दिया, वो जी, चले गए। हाँ, वो चले गया, मैं भी अपने घर चला गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद भी आप उसके बाद फिर वो इशफाक मेरा भांजा उसके सिस्टर के साथ में उसके चाचा के घर गया हूँ, अच्छा, उससे बात करने गया, उसको समझा। अच्छा, आपका वो सगा भांजा है हाँ जी, जो यहाँ पे लड़ाई के लिए आता नहीं इशफाक, है? इशफाक, हाँ जी, गाजी रोड वाले शौकत और वो इशफाक
आप भी शफाक हैं, वो भी शफाक, उसका नाम थानेदार भी शफाक। हाँ जी। अली ने एक बाबा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मामला है क्या और इनका इतनी देर से जो लड़ाई हो रही है उस बारे में ये क्या जानते हैं जी, क्या हाल है? ਮੈਂ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਇਹਦਾ ਹਮਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ठीक है। ਹਾਂ तो ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦਾ ਐਡੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ। ये बाबा जी इन्होंने कानून ने इंसाफ नहीं दिता काफी देर तो। ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤਗੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲਿਆ ਦੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਗਰ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਵਿਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿ ਘੁੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੇਰੇ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ठीक है। नाज़रीन, बाबा जी का बताना भी ये है कि इनकी जान को खतरा है। हुकूमत पंजाब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और नोटिस के साथ साथ उस दूसरी पार्टी जो है उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मुतासरा ख़ानदान जिसकी नज़रें हुकूमत पंजाब के उन ओहदेदारान पर हैं जो कि इक़्तिदार में बैठे इंसाफ फराहम करते हैं। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हर बंदे का यही, हर मुतासरा ख़ानदान का यही अल्फाज है, लेकिन इंसाफ मिलता बहुत कम। जो सारा मामला पेश आया, जो यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, इस बारे में क्या हुआ क्या था? आप जरा शुरू से बताएं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਂ जी। ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ हम्म, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। हम्म। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ बाਅद आ गए, साਡਾ दिल ही नहीं किया तो काम मुझे करने इस मामले की शुरुआत जो है, ये कौन लोग हैं जो आपके घर आकर हमला करते हैं आप पर और पिस्तौल लेकर आते हैं और मारने की कोशिश करते हैं? वो ये है कौन लोग? बताती हूँ जी जैसे बात हुई है सारी। जी। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਗਈ कौन? ਸਮੈਰਾ, सुमेरा कौन? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। अच्छा, आपकी बेटी थी, उसका नाम सुमेरा? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸਮੈਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ यानी कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी हाँ। शादी कर ली और आपने छोड़ दिया? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ठीक है। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ इसमें एक बात ये भी है कि बताना ये है कि पहले एक मुस्लिम जो हाँ था जी। बंदा, उससे ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। तो आपके मज़हब में जब कोई मुस्लिम के साथ अपना रिश्ता जोड़ता है, आपके मज़हब में है कि उसको वापसी वो क्रिश्चन हो जाए? मुझे नहीं पता। अच्छा, चले मैं तो ये पढ़ी भी नहीं नाज़रीन हूँ। किसी आलिम दीन से पूछ लेंगे इस बारे में भी क्योंकि मुझे उनकी नहीं क्या पता। राय है। इनका बताना ये है कि एक हमारी बेटी थी, सुमेरा नाम था, हाँ जी। सुमेरा नाम की, जो कि अपनी मर्ज़ी के साथ उन्होंने अपनी शादी कर ली और इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि मैंने इनके ऊपर कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं करवानी और जैसे मर्जी है ये अपनी मर्जी से जिंदगी। मेरे अच्छा, उसके बाद में हुआ? मेरे तो ਇਹ ਜੁਲਾ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ठीक होगा, आपके हस्बैंड ने कह दिया? ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਕੁੱਟੋ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਓਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। फायदा है, सही।
18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਵੀਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਕਿ ਐਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਪਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ठीक है जे अगर तू गल होती कहना चाहिए से आप बड़े बंदे ना काम कर ठीक है। और कितने बहन भाई हैं? ये मसला चाहिए एक को आपने खाली करके पीछे पाँच है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये ना मुंडा मेरे गलिया में वो रिश्ते में क्या लगता है लड़का? मेरा नाम आपकी निलाम का जो बेटा है उसका कहना ये है कि मुझे आप अपने घर में आने जाने दें। हाँ, हमारे तस्लीम साथ करो रिश्ता तो मैं है। जवाई नहीं। रिश्ता तस्लीम करें। हाँ, ठीक तो है। मैं कैसे नहीं अच्छा, करता इस बात की लड़ाई है सारी। हाँ जी ठीक मैं है। कैसे नहीं करने मुर्गी वो आए ने साढ़े हथी रखी पै गए फिर मम्मी को मारे मुझे अपना मना खड़ा हो गया मेरे मन मारे तो आन तो पहले पहले जो बंदे आए ने वो निकल गए ठीक है। फिर हमने पुलिस को कॉल की। नहीं मैं अपने पुत्रों का सिवाय करके असं कट नहीं बर्दाश्त कर लो हो सकता है खुदा कर दे मेरे पुत्र ने फिर आपने वो लड़ने के लिए आया आपने फिर उसे छोड़ दिया। फिर भी ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿਸੇ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਆ 2-3 ਵਾਰ ਗਿਆ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ चुप करके आ गया कि किसी की शादी भी खराब करना ना हो। अच्छा, उधर से भी आपने उसको छोड़ दिए। उधर भी छोड़ दिया हालांकि चीज़ वो भी गवाह है जिन्होंने घर लिया ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਮਾਨਾ ਲਾ ਗਏ ਹੈਗੀਆਂ ਲੜੇ ਲੁੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜਿਆ ਖਾਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵਰਤਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ठीक है। फिर आपने वहाँ से भी उसको रिलीज कर दिया कि ठीक हाँ। है लड़ाई झगड़ा ना पड़े। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ आप उनको सिर्फ इसीलिए आते हैं यहाँ कि हमें तस्लीम करें अपने घर आने दें बस हाँ इसीलिए जी। लड़ाई करते हैं। यही है ना कि मुझे कोई हिस्सा मिल जाएगा ठीक है। या किस अच्छा, तरह में। आपका कहना ये है कि वो आपके मोहल्ले में आकर आपके घर पे आकर आपको मारने की कोशिश करते हैं हाँ जी। आपको आपके बाकी बच्चों को और गाली गलौज करते हैं और लड़ाई करते हैं और 3-4 दफ़ा ये मामला हो हाँ चुका है जी। पिछले नाज़रीन पिछले 6 माह से ये काम चलता आ रहा है हाँ अभी जी। तक कोई इंसाफ नहीं है और दूसरे 3-4 महीने की 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਬੇਟੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ जी क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आप क्योंकि इनके बिल्कुल साथ वाला आपका घर है आप इनके हमसाए हैं आपका इस फैमिली के बारे में क्या बताना है कि ये किस तरह के लोग हैं क्या ये बदमाश किस्म के हैं लड़ाइयों वाले हैं आए दिन इनका मामला थाने में जा रहे हैं और अहले मोहल्ला ये देखता है कि इनकी लड़ाई चलती है इस बारे में आप बताएं ये किस तरह के लोग हैं? ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ जी ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ जी 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ जी ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ठीक है। ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ठीक है। ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ आप भी इधर ही करीब रहती हैं? हाँ जी मैं ऊपर किराए पर ऊपर किराएदार हैं? हाँ जी कितनी देर से किराएदार हैं आप? मैं तकरीबन 5-6 साल हो गए 5-6 साल हो गए हैं तो क्या वाकई यहाँ पे आके कोई लड़के जाता एक है? 2 बार तो मेरे सामने भी वो आए हो जो आंटी है इनकी उन्होंने उनको मारा भी है अच्छा। हमने देखा फिर छुड़ाया तो उसके बाद फिर वो बैठे नहीं यहाँ पे उनका जो मामू आया था तो उसने को बातचीत की है इनके साथ तो फिर सारी बात बातचीत करके चले गए
चलिए। एक दो बार तो हमारे सामने भी ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए नाज़रीन, बाकी जो है बाकी सूरत हाल जो है इससे आपको आगाह करेंगे। थाने जाकर पुलिस के भी हम बयान लेंगे कि पुलिस ने इतनी देर तक कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या उस तरफ से कोई रिश्वत लगाई जा रही है या उस तरफ से कोई ऐसा पुष्पनाई ऐसी मौजूद है कि इस पार्टी को, ये जो मजदूर पार्टी है जो कि अपने हक से मजदूर हो चुकी है, जिसको अपना हक नहीं दिया जा रहा, जो कि हुकूमत पंजाब है, ये शहर लाहौर है, कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पे बड़े तेज़ काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाहौर का जो शहर है, यहाँ पे तमाम तर लोग जो हैं वो ज़्यादातर लोग जो अक्सरियत है वो पढ़े लिखों की है। यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से यहाँ पे कानून की जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी पुलिस है वो क्या करती है, ये सब कुछ आपके सामने है। अगले एपिसोड में दिखाते हैं कि मामला है क्या और हुआ क्या।